और ईरान की कुछ संपत्ति अनफ्रीज हो सकती है। ईरानी सूत्रों ने इस बाबत बड़ा दावा किया है। कुछ संपत्ति अनफ्रीज करने पर अमेरिका सहमत है। कतर में $6 बिलियन की संपत्ति भी इसमें शामिल है। जो 10 सूत्रीय मांग रखा था ईरान ने, उसमें यह भी बात कही गई थी। अमेरिकी प्रशासन का फिलहाल इस तरह की किसी भी डील से इनकार किया गया है। और ब्रिटेन के 4 जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया। 24 घंटे में 4 शिप हॉर्मुज से गुजरे। ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी ने यह खबर दी है। तो 4 जहाज हैं, ब्रिटिश जहाज हैं ये, जो हॉर्मुज पार कर चुके हैं। और ये बड़ी बात है क्योंकि अभी वहां पर अमेरिका कह रहा है कि हम किसी को गुजरने नहीं देंगे, लेकिन ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक 4 जहाज उनके वहां से निकले। और हॉर्मुज को लेकर ब्रिटेन ने बहुत बड़ा बयान दिया है। हॉर्मुज की नाकेबंदी में वो अमेरिका के साथ नहीं है। ब्रिटेन ने साफ कह दिया है कि ट्रंप के दावे पर ब्रिटेन ने जवाब दिया है। ट्रंप ने ब्रिटेन के युद्धपोत भेजने का दावा किया था, लेकिन ब्रिटेन ने यह साफ किया है कि जिस तरह की नाकेबंदी ट्रंप चाहते हैं, इसमें ब्रिटेन उनका साथ देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और हॉर्मुज की नाकाबंदी पर अकेला पड़ गया अमेरिका। ब्रिटेन के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी का हिस्सा नहीं बनेगा ऑस्ट्रेलिया। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी के प्लान में ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं। और ईरान से जंग के बीच ट्रंप का जो वेनेजुएला प्लान है वो सामने आ गया। क्या हुआ है देखिए, वेनेजुएला में अमेरिका ने इसी तरह की पहले नाकेबंदी की थी। समुद्री रास्तों को युद्धपोत से बंद कर दिया था और किसी भी तेल टैंकर को निकलने की अनुमति नहीं थी। वही सब कुछ रिपीट करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान में। अब ईरान अमेरिका हॉर्मुज को सील कर देगा। अगर अब अरब सागर सील करेगा तो टैंकर गुजरने की अनुमति वहां पर नहीं होगी। अब देखिए, ईरान टैंकर गुजरने नहीं दे रहा। अमेरिका क्या कह रहा है कि वो ईरान के टैंकर पर पूरी तरह से रोक लगा देंगे। आगे क्या कुछ हो रहा है, जरा नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। टैंकर पर हमले की धमकी, अगर कोई भी उसका रास्ता बाधित करने की कोशिश की तो ईरान उस पर हमला करेगा। जबकि ईरानी टैंकरों पर हमला संभव है। अमेरिका भी ये चेतावनी जारी कर रहा है। अब बड़ी बातें क्या है, ईरानी इकोनॉमी तेल पर ही निर्भर है और ईरान की आर्थिक रूप से अमेरिका कमर तोड़ना चाहता है। इसीलिए उसके तेल को बाहर आने से रोकने की पूरी रणनीति डोनाल्ड ट्रंप ने कर रखा। और हॉर्मुज पर ट्रंप को ईरानी नेवी का जवाब आ गया है। ट्रंप की नाकाबंदी वाली धमकी बेतुकी है, यह ईरान की नौसेना ने कहा है। ईरानी नौसेना प्रमुख अमीर शारम ने कहा, अमेरिका की हर हरकत पर हमारी नजर है और यह बेतुकी बात है कि वो हॉर्मुज की नाकेबंदी कर देंगे। और हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान के बीच टकराव बढ़ गया है। हॉर्मुज को लेकर ईरानी सेना IRGC ने चेतावनी जारी की है। हॉर्मुज आने वाले सैन्य जहाजों से हम सख्ती से निपटेंगे। हॉर्मुज आने वाले सैन्य जहाज को सीज फायर का हम उल्लंघन मानेंगे और प्रॉपर जवाब देने की IRGC बात कह रही है। और ईरान युद्ध के दौरान बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति ने फोन पर बात की। पुतिन ने पेजेश्कियान को ताजा घटनाक्रम पर जानकारी दी है, उनसे चर्चा की है पेजेश्कियान से, और पेजेश्कियान ने अमेरिका से वार्ता की जानकारी पुतिन को दी है। तो पुतिन और पेजेश्कियान के बीच बातचीत हुई है, रूसी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच, और पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ जो बात हुई उसकी जानकारी दी है और इसके अलावा जो हालात हैं उनके बारे में भी चर्चा की है पुतिन से। और इस बीच खबर यह है कि ईरान से फिर जंग शुरू होने के बीच रशिया ने धमकी जारी की है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर सोलोव्योव की यह धमकी है, ईरान बनाएगा परमाणु हथियार, और यह एक तरह से सपोर्ट भी है और चेतावनी भी है अमेरिका के लिए। तो हॉर्मुज नाकाबंदी, क्या यह विश्व युद्ध का काउंटडाउन है? देखिए, रूस की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका से वार्ता फेल होते ही पुतिन ने ईरान से बात की।
पुतिन और पेजेश्कियान में जंगी हालात के पर चर्चा हुई और पुतिन का ईरान को सहयोग बढ़ाने का भरोसा, यानी पुतिन ने भरोसा दिया कि हम आपको सहयोग और बढ़ाएंगे आपके लिए। जी बिल्कुल। अब देखिए एटमी जंग का खतरा कैसे बढ़ गया और रशिया क्यों इसको स्पेकुलेट कर रहा है। पुतिन समर्थक व्लादिमीर सोलोवियोव ने कहा है कि ईरान बहुत जल्द एटमी हथियार बना लेगा। ईरानी सत्ता घातक मिसाइलें बनाती रहेगी और ईरान से यूक्रेन पर हमला करने की अपील भी की और मिसाइल से विनाशकारी हमला करे ईरान, ऐसा अपील करते नजर आए हैं। और मिसाइल हमले से यूक्रेन में तबाही आएगी। आशंका क्या है? यूक्रेन की जंग में ईरानी सेना की एंट्री संभव है और ऐसा हुआ तो रूस की भी ईरान जंग में एंट्री हो जाएगी। भविष्य में ईरान युद्ध का विस्तार हो सकता है। अब यही है कि होर्मुज की नाकेबंदी क्या असल में वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, लेबनान में इजरायल का विध्वंसक हमला। हिजबुल्लाह की सुरंग को तबाह कर दिया इजरायल ने। सुरंग को ध्वस्त करने का वीडियो भी जारी किया।